डिजिटल घड़ी में रात के 2:00 चमक रहे हैं। समीर के नए अपार्टमेंट के धुंधले अस्त व्यस्त बेडरूम के खिलाफ एक तेज सफेद रोशनी। समीर अपने बिस्तर पर लेटा है। कमरा आधे अधूरे बक्सों का एक अराजक परिदृश्य है जो उसकी अशांत स्थिति को दर्शाता है। बाहर हवा एक उदास धुन बजाती है और पुरानी दीवारें चरमराती हैं। फिर भी समीर अपने विचारों में खोया रहता है, ध्वनियों से बेखबर। वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसके चेहरे पर गहरी थकान छाई हुई है। रात की शांत चिंताओं से पनाह मांग रहा है। आधी रात में एक भयानक चरमराहट सन्नाटे को तोड़ देती है, क्योंकि समीर के बेडरूम का दरवाजा धीरे धीरे भयावह रूप से खुल जाता है। समीर की आंखें खुल जाती हैं। उसका शरीर अचानक दहशत के झटके से अकड़ जाता है। उसकी नजर तुरंत अशुभ दरवाजे पर टिक जाती है। वह धीरे से उठ बैठता है। उसका दिल जोर से धड़क रहा है। हर मांसपेशी तनाव में है। एक अनदेखे घुसपैठिए के लिए अंधेरे में खोज रहा है। एक पल अनंत काल तक खिंच जाता है। खामोशी गहरी होती जाती है, उसके डर को बढ़ाती जाती है, क्योंकि दरवाजे पर कोई नहीं आता है। कमरे में गहरा दम घूंट देने वाला सन्नाटा छाया हुआ है। एक ऐसा स्पष्ट अस्तित्व जो भय और अलगाव की बात करता है। समीर की सांस अटक जाती है। उसकी आंखें अभी भी चौड़ी हैं, खाली दरवाजे पर टिकी हुई हैं। अनदेखा खतरा हवा में मंडरा रहा है। समीर अपने बिस्तर से उठता है। उसकी हरकतें धीमी और जानबूझकर होती हैं। मंद रोशनी के खिलाफ एक छाया। वह दरवाजे तक सरकता है। हैंडल तक पहुंचने पर उसका हाथ थोड़ा कांपता है। सावधानी से वह दालान में झांकता है, जो पूर्ण अंधकार, खाली और शांत है। वह धीरे से दरवाजा बंद करके पीछे हट जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता की हल्की लकीरें एक अनदेखे डर की कहानी बयां करती हैं। कमरे में सन्नाटा गहरा है। समीर के चेहरे पर अंकित अनकहे डर को बढ़ा रहा है। समीर अपनी चारपाई पर लेटा हुआ है। आंखें खुली हैं। दमनकारी अंधेरे में छत को घूर रहा है। उसके बिस्तर के ठीक नीचे से एक भयानक, धीमी, भारी सांस लेने की आवाज आती है। उसका शरीर तुरंत डर से अकड़ गया। समीर जम गया, हिलने में असमर्थ। उसकी आंखें, जो पूरी तरह से घबराहट से चौड़ी हो गई थीं, उसके ठीक नीचे छिपे हुए अनदेखे आतंक को दर्शाती हैं। समीर के बेडरूम के दमनकारी अंधेरे में उसकी हांफने की आवाज हवा में गूंज रही है। रात की खामोशी में उसके सीने में दिल जोर से धड़क रहा है, एक बेचैन ढोल की थाप की तरह। कांपते हाथ उसे बिस्तर के किनारे की ओर दर्दनाक रूप से धीरे धीरे आगे बढ़ने में मार्गदर्शन करते हैं। अपनी गर्दन को डर से मोड़ते हुए समीर बिस्तर के नीचे घोर अंधेरे में झांकने की कोशिश करता है। समीर अपने बिस्तर के नीचे झांकता है। उसकी आंखें धुंधली जगह को स्कैन कर रही हैं। हवा में एक स्पष्ट तनाव है। वह राहत की सांस लेता है। उसे केवल धूल के गुच्छे और पुराने बक्से मिलते हैं। तत्काल खतरा गायब हो गया है। उसकी नजर फर्श पर जाती है, जहां बिस्तर के नीचे से रहस्यमय तरीके से हल्के, नम पैरों के निशान उभर रहे हैं। मुश्किल से दिखने वाले निशान सीधे उसकी अलमारी की ओर एक भयावह रास्ता बनाते हैं, जो एक अनदेखी उपस्थिति का संकेत देते हैं। अपने बेडरूम की मंद रोशनी में समीर फर्श पर गीले पैरों के निशान घूरता है। उसके चेहरे पर भ्रम और उभरता डर साफ झलक रहा है। अंधेरे फर्श पर अशुभ निशान चमक रहे हैं, एक खामोश, भयावह रास्ता दिखा रहे हैं। धीरे धीरे, हिचकिचाते हुए समीर खुद को बिस्तर से उठाता है। उसकी निगाहें परेशान करने वाले निशान पर टिकी हैं। उसकी आंखें आशंका से चौड़ी, हर गीले निशान का पीछा करती हैं। उनकी गहराई में एक मौन प्रश्न बनता है। कमरे में पदचिह्न फैले हुए हैं, जो उसके शांत अभयारण्य में एक अवांछित घुसपैठ है। वे अंधेरे थोपने वाली अलमारी के पीछे गायब हो जाते हैं। एक भयानक गंतव्य। अपने बेडरूम में समीर अलमारी के पास जाता है। उसकी झिझक भरी हरकतों में एक स्पष्ट तनाव है। उसका हाथ ठंडी लकड़ी पर मंडराता है। उसकी आंखों में एक खामोश लड़ाई चल रही है। कमरे में एक असहज ठंडक फैल जाती है, जिससे समीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बंद अलमारी का दरवाजा जैसे किसी अदृश्य शक्ति द्वारा थोड़ा सा खुल जाता है, जिसके अंदर घोर अंधेरा दिखाई देता है। समीर घूरता है। उसकी सांसें अटक जाती हैं, क्योंकि शांत कमरा भयावह चरमराहट को बढ़ा देता है। बेडरूम की मंद रोशनी में एक आंशिक रूप से खुला
अलमारी का दरवाजा भीतर एक अनदेखे आतंक का संकेत देता है। एक सफेद पतली उंगली अप्राकृतिक रूप से ठंडी और बेजान धीरे धीरे अंधेरे से निकलती है। एक भयावह दृश्य। समीर की आंखें उस भयानक उंगली पर टिकी हुई हैं। उसकी नजर आतंक और अविश्वास के मिश्रण में जमी हुई है। वह चीखने के लिए संघर्ष करता है, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में फांसी हुई है, शुद्ध भय की एक खामोश चीख। समीर लड़खड़ाकर पीछे हट जाता है। उसका दिल उसकी पसलियों से ढोल की तरह धड़क रहा है। उसका चेहरा पूरी तरह से आतंक से विकृत हो गया है। समीर के बेडरूम के दमनकारी अंधेरे में उसका फोन टटोलते हुए उसके हाथ कांप रहे हैं। उसकी उंगलियां मुश्किल से नियंत्रण में स्क्रीन को छूने के लिए संघर्ष करती हैं। अंधेरे में रोशनी खोजने का एक हताश प्रयास। फोन की फ्लैशलाइट जल उठती है। एक अचानक भेदी किरण घने अंधेरे को चीरती हुई। तेज रोशनी एक खुले वार्डरोब के खुले मुंह पर सीधे पड़ती है, जिससे उसकी छिपी हुई गहराइयां उजागर होती हैं। समीर के बेडरूम के घने अंधेरे में टॉर्च की एक तेज रोशनी अंधेरे को चीरती हुई हवा में से होकर गुजरती है। पागल रोशनी कोठरी में फैल जाती है, हर अंधेरे कोने को हताश तात्कालिकता के साथ खोजती है। समीर की आंखें घबराहट से इधर उधर दौड़ती हैं, यह पुष्टि करते हुए कि छोटे से स्थान में कोई छिपी हुई परछाई या घुसपैठिया नहीं है। एक भयानक एहसास होता है। भयावह उंगली जो उसके आतंक का स्रोत थी, बिना किसी निशान के गायब हो गई है। केवल एक पुराना धूल भरा दर्पण अलमारी की पिछली दीवार से सटा हुआ है, जो उसके डर की एक विकृत छवि को दर्शाता है। कमरे की खामोशी कानफोड़ू है। समीर के तेज दिल की धड़कन को बढ़ा रही है, क्योंकि वह परेशान करने वाले खालीपन का सामना कर रहा है। अपने बेडरूम की मंद रोशनी में समीर धीरे धीरे पुरानी अलमारी के पास आता है। उसे डर सता रहा है। वह अपनी निगाहें दर्पण पर टिकाता है, जिसकी खरोंच वाली सतह एक विकृत वास्तविकता को दर्शाती है। समीर की सांस अटक जाती है। हरते सांस के साथ उसकी छाती कसने लगती है। वह अनिवार्य प्रतिबिंब के लिए तैयार हो रहा है। वह भयानक दृश्य के लिए खुद को तैयार करता है। उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। वह शीशे के भीतर की भयावहता का अनुमान लगाता है। समीर आईने में घूरता है। उसकी परछाई एक भयावह दृश्य है। दर्पण में दिख रहा समीर उसका सामना नहीं करता, जो वास्तविकता का एक भयावह विकृति है। इसके बजाय दर्पण में समीर अपनी पीठ करके खड़ा है। कांच के भीतर एक भयावह रहस्य छिपा हुआ है। वह कोठरी के अंधेरे कोने में छिपी एक अनदेखी इकाई से बात करता हुआ प्रतीत होता है। उसकी पीठ समीर की ओर है, जो अजीबोगरीब प्रतिबिंब में एक खामोश भयावह अवज्ञा है। धुंधले बेडरूम में दर्पण में समीर धीरे धीरे मुड़ता है। एक भयावह हमशक्ल परछाइयों से उभरता है। उसका चेहरा समीर की हूबहू प्रतिकृति उसकी आंखों में एक परेशान करने वाली अलौकिक चमक से विकृत है। दर्पण में समीर के होंठों पर एक धीमी चौड़ी मुस्कान फैल जाती है, जो मानवीय भावना का एक विकृत उपहास है। यह भयावह मुस्कान समीर की आत्मा में गहराई तक सिहरन पैदा कर देती है। हवा में एक अनकहा आतंक गूंज रहा है, क्योंकि दर्पण वाले समीर की भयावह नजर उस पर टिकी हुई है। समीर के बेडरूम में दर्पण में समीर की मुस्कान ठहर जाती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी है, क्योंकि वे असली समीर पर टिकी हुई हैं। प्रतिबिंब की आवाज समान फिर भी भयावह रूप से गूंजती हुई कमरे की खामोशी में गूंजने लगती है। समीर पर एक ठंडा डर छा जाता है, क्योंकि दर्पण में दिख रही आकृति बोलती है। उसकी अपनी आवाज कुछ अजीब सी हो जाती है। प्रतिबिंबित समीर के होंठ मुश्किल से हिलते हैं, लेकिन शब्द एक अजीब अलौकिक शक्ति के साथ गूंजते हैं। अब तुम्हारी बारी है, प्रतिबिंब फुसफुसाता है। एक भयावह वादा हवा में भारी लटका हुआ है। समीर का चेहरा शुद्ध आतंक का एक मुखौटा है। उसका शरीर एक दर्दनाक लकवा में जम गया है। दर्पण में समीर की मुस्कान फैल जाती है, खुशी का एक विकृत उपहास। जैसे ही उसकी आंखें समीर की आंखों में उतर जाती हैं, एक असहनीय सन्नाटा छा जाता है। घना और दमघोंटू समीर के आसन्न विनाश की घोषणा करता है। अनदेखे डर से हवा में सरसराहट होती है, जैसे ही दर्पण में समीर की नजर समीर के भाग्य को सील कर देती है।